हेलो। कैसे हो आप सब। आज मैंने एक डाला था कि क्या आपके पास कोई टॉपिक है कुछ बताने के लिए। तो मेरे पास दो कमेंट आया था, उसमें से एक प्रीता घोष का था जिन्होंने ये बताया, तो इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिर एक एनालिसिस के बारे में था कि यू कैन टेक माई चार्ट टू डू एनालिसिस वीडियो। भावना बेदी जो कि 20 अक्टूबर 1993 2:45 PM कोटकापुर पंजाब में इनका बॉर्न हुआ है। सो लेट्स चेक दिस। सो हेलो गाइस, आई एम वत्सायन। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजर बाय हॉबी। So let's learn, explore, and check what this astrological chart say about her. See, I don't know about her. She is like one of my subscriber, I think, and she just commented. मतलब उन्होंने मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया है। सो लेट्स चेक। सो मेरे पास मैंने इनकी कुंडली ओपन की है। ये मैंने एस्ट्रोसेज से डाउनलोड किया है। ये जो मुझे बस ये 1 पेज का चार्ट मिला है। सो इसमें इनका लग्न चार्ट और नवमान चार्ट एक बेसिक एनालिसिस करके देखेंगे। तो देखो, मैं इनके बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये लग्न चार्ट है। जो भी मेन चार्ट होता है उसको लग्न कहते हैं। ये होता है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में देखो, ये तो सेट्रन है। ठीक है, तो आप बताओ, जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा जानते हो, क्या कहता है। आप मुझे कुछ बता सकते हो, गेस कर सकते हो। पहली बात तो आप एक चीज़ विश्वास नहीं करोगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है इन कुंडली में। ये मैंने अभी नोटिस किया है कि ये पर्सन, ये कुंडली देख के मैं कह सकता हूँ कि ये ना राइट डिसीज़न हमेशा लेने में या डिसीजन लेने में हमेशा लेने में ये 100% श्योर नहीं रहती। मतलब ले तो लेती हैं, फिर लास्ट में इनके पास ऑप्शन नहीं बचता, बट ये ना हमेशा डाउटफुल रहती हैं। ठीक है। और चलिए मैं बताता हूँ, जब सैटर्न फर्स्ट में होता है तो नंबर वन आप डायरेक्ट ये बोलो कि ये पर्सन काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग रहता है, अपने आप को प्रूव करने वाला रहता है। और अपने आप को ऑफिस भी होगा, मान लो ऑफिस नहीं होगा तो सेल्फ बिजनेस में तो फ्रीलैंसिंग नहीं तो खुद भी कुछ अपना करेंगे। मतलब कुछ भी ऐसे करियर करेंगे, खुद कमा खा लेंगे, किसी दूसरे की डिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती इन पर्सन को। और जब सैटर्न फर्स्ट में आता है तो कई लोग कहते हैं कि ये घमंडी होते हैं, ईगो होते हैं, फियर्सफुल होते हैं, बहुत वैसे होते हैं, बहुत स्ट्रेट रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल नारियल की तरह होते हैं, जस्ट लाइक कोकोनट। मतलब बाहर से देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। सो और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ मैं अगर अच्छा आपसे पूछूं कि इनका राशि क्या है, आप बता सकते हो, गेस करो। इनकी राशि सेजिटेरियस है, जिसको इनका जो राशि लॉर्ड है वो जुपिटर है। ये बेसिक जिनको नहीं आता एस्ट्रोलॉजी तो उनको बता दूँ कि ये सेजिटेरियस हैं। और इनके राशि लॉर्ड आप कहोगे जुपिटर। और अगर पूछा जाए कि असेंडेंट कौन सा होता है, तो फर्स्ट हाउस असेंडेंट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और आप बताता हूँ कि देखो, इस चार्ट को देख के मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये अपने पे काफ़ी फोकस करती हैं। चाहे अपने करियर पर, चाहे अपने लव लाइफ पर, चाहे अपने फैमिली पर, चाहे अपनी बॉडी पर, चाहे खुद पर, अपने इवन मेंटल हेल्थ पे ये जो इंसान है बहुत फोकस करता है। और उसके लिए ये ट्राई भी करता है, क्योंकि ये इसमें इन पे डिसिप्लिन का है। हाँ, कभी भी भटकता, लेकिन इनको खुद रिग्रेट भी होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगर हम देखें कि ये फोर्थ हाउस, देखिए फोर्थ हाउस में अगर देखें इनका जो राशि लॉर्ड आ गया 10th हाउस, इसमें इतना कह सकते हैं कि इनके फैमिली हो या चाहे इनके इन लॉज हों, इनके रिलेटिव्स हों, तो इनकी इतनी नहीं बन जितनी बन सकती थी। ये एक थोड़े थोड़े ना, ये 60-70% लोगों से अभी तक कट भी चुके हैं। मतलब रेगुलर इनकी बातें नहीं होती। ठीक है। और अगर हम इनका 7th हाउस देखें तो 7th हाउस इनका नॉर्मल है। ठीक है। 7th हाउस देख के, और जो कि 7th का लॉर्ड जो 12th में गया है, तो मैं ये देख के डैड कह सकता हूँ कि 90% चांस है कि ये ऐसे इंसान डैड लव मैरिज में ही जाते हैं, या लव कम अरेंज में जाते हैं। मीन्स बिना ये लव के रह नहीं सकते हैं। अगर अरेंज भी है तो उसको लव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पर्सन मैंने 70-90% कह सकता हूँ इन्होंने लव मैरिज की है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं इनसे इनसे बातें नहीं हुई अभी तक, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ। और ये कह सकता हूँ कि ये शादी के बाद, या तो ये इनकी शादी भी हो चुकी हो शायद, हाँ। और अगर शादी के बाद शायद ये फॉरेन घूम के आ चुके होंगे, काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स इन्होंने घूम लिया होगा। अगर अभी नहीं भी घूमे होंगे तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि शी विल
मतलब एटलीस्ट 5 to 6 कंट्रीज ये घूम के आएंगी लाइफ टाइम में, ठीक है। और इनका फिफ्थ हाउस अगर हम देखें तो इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत नॉर्मल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ये जीनियस किड थी अपने टाइम, लेकिन नॉर्मल पढ़ाई थी, इवन एवरेज पढ़ाई थी, लेकिन इन्होंने किसी तरह से सब अच्छा किया है। मतलब इनकी कॉलेज स्कूल भी सही निकला है, इनका कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ इनका अच्छा था। एक दो इंस्टेंस थे, ये मैं इनसे ही बोल सकता हूँ, जो कि ये नहीं ये भूल चुकी होंगी शायद, लेकिन वो अच्छे इंस्टेंस नहीं थे, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल इंस्टेंस थे। मतलब सही ठीक ठाक कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ गया इनका। और एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन चाहें तो बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस कर सकते हैं। ये पर्सन अगर चाहें तो, अगर ये कोशिश करती गवर्नमेंट जॉब का, तो गवर्नमेंट जॉब भी निकाल सकती थी अगर ये टाइम देती तो। क्योंकि इनके 10th हाउस में देखा जाए और 6th और 10th जो कि करियर हाउस होता है, तो उसका देखा जाए तो इनमें गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी चांसेस थे। अभी मुझे नहीं पता ये इन्होंने किया है नहीं किया। और ये प्राइवेट जॉब में भी अच्छा कर सकती थी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, इनको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिल्कुल, मतलब जो पॉलिटिक्स इनको पसंद नहीं आती। इनके कुछ चार्ट देख के मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा मतलब मैनेज तो कर जाती हैं, लेकिन फिर भी इनको उस लेवल पे पसंद नहीं आता। फिर एक चीज़ और देखे कि ये सेल्फ बिजनेस भी कर सकती हैं, ये फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं, ये छोटा बिजनेस ये स्टार्टअप भी हैंडल कर सकती हैं अगर ये चाहें तो। और अभी देखिए नाइन्थ हाउस में खुद वीनस बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि फिफ्थ हाउस और ये नाइन्थ हाउस में एक्सचेंज है, मतलब फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड है नाइन्थ हाउस में गए हैं, ठीक है। और फिर हम ये 12th हाउस देखिए तो फिर शॉर्ट शॉर्ट में कह सकता हूँ कि इन्होंने लव मैरिज किया, लव कम अरेंज किया, अरेंज कम लव किया, लव इनका बहुत फैक्टर है। एक एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, लेकिन ये शायद ये अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में, आई डोंट नो, लेकिन मुझे को लगता है ये कि इनको लड़के पसंद करते थे, मतलब एक इनका रिलेशनशिप हो सकता था शादी से पहले। सो क्योंकि इनकी अगर कुंडली दिखता हूँ तो यही ऐसा ही दिखता है। और अगर मैं नवमांश में जाऊँ तो नवमांश भी जो कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप स्पाउस के लिए बताता है, तो सेम ही बता रहा है मेरे को। और हाँ, इनका अपने पे स्पेंड काफ़ी पैसा ये अपने पे खर्च करती हैं, और इनको पता नहीं चलता लेकिन हो जाता है। चाहे मैं सिर्फ ये इनके मेकअप और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे इनके मेडिसिन्स हों, चाहे इनका हेल्थ हो, चाहे इनका घर का इंटीरियर हो, मतलब पैसे अच्छे खासे ये भी खर्च करती हैं। मतलब इनको भी पता नहीं चलता कि अगर आए गए, लेकिन हाँ इनके पास थोड़ा बहुत सेविंग तो है, ये देख के पता चलता है। और इनका एक क्वेश्चन था कि क्या इन्हें बीबी करना चाहिए। वैसे तो इनकी बेटर लाइफ चल रही है, लेकिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो ये विंशोत्तरी दशा होती है, तो विंशोत्तरी दशा में अगर हम देखें तो अभी जो चल रहा है वो जुपिटर राहु ख़त्म होगा 10 मतलब अक्टूबर 25 अक्टूबर 2024 को राहु ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा जुपिटर। तो जुपिटर अब इनके चार्ट में देखिए 10th हाउस में भी बैठा है, 12th हाउस में भी बैठा है। और फिर ये देखा जाए तो 12th हाउस का इधर 10th हाउस में गया है, और 5th हाउस जो कि बच्चों का होता है वो 9th हाउस में गया है। और फिर हम देखें कि 9th हाउस का फिर 10th 9 10 12 का बढ़िया दिखता है। फिर 3rd हाउस, फिर 10th हाउस। अगर हम नवमांश में भी जाएं तो फिफ्थ का लॉर्ड 10th जो कि सैटर्न है वो कि फर्स्ट में गया है। और फिर 10th हाउस देखें, फिर 11th भी देखें हम सब। तो अगर मेरे से पूछते हो कि जो मेरी एनालिसिस है, तो शी शुड गो फॉर द बेबी। और इनका जो कि जो बच्चों के लिए देखा जाता है मेनली 5th हाउस देखा जाता है, लेकिन अगर डीपर एनालिसिस के लिए जाएँ तो सेकंड भी देखा जाता है, फोर्थ भी, क्योंकि फोर्थ खुद का घर का भी है, फिफ्थ भी देखा जाता है, इवन 7 जो कि शादी के बाद बेबी बताता है, 9th हाउस जो कि भाग्य स्थान वो भी देखा जाता है, 10th हाउस की मतलब बच्चों के होने के बाद क्या करियर का क्या, और 12th हाउस भी क्या कहीं जाना पड़े, 11th हाउस प्रॉफिट लॉस भी देखा जाता है, 8th हाउस भी अगर मैं देखता हूँ। फिर नवमांश में जाता हूँ जो कि मोर डिटेल के लिए भी बारे में कहता है, तो यहाँ भी मैं सेम देख के कह रहा हूँ कि बहुत ऑस्पिशियस होगा इफ़ शी कैन गो फॉर अ बेबी। इनको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी जिम्मेदारियाँ, काफ़ी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है, सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन। और सबसे बड़ी बात है कि इनका बच्चा पढ़ने में बहुत ब्राइट होगा, इनकी कुंडली से दिखता है, लेकिन अगर बच्चे की क्या कुंडली होती है वो बाद में देखना पड़ेगा।
लेकिन इनका बच्चा इनके लिए लकी हो जाएगा। अगर मान लो कि अभी अगर ये 1000 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो इनके बेबी होने के बाद शायद ये 10,000 कमाने लगे, मतलब कि डबल ट्रिपल हो जाए। क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं होता है कि शादी करने के बाद ही लक्ष्मी आती है, जैसे कई लोग कहते हैं विनस के बारे में, पर ऐसा नहीं है। बच्चे होने के बावजूद भी भगवान जो होते हैं या जो एनर्जीज होती हैं वर्ल्ड में, वो हमारे खाने पीने या सबकी व्यवस्था कर देते हैं। कई बच्चे नहीं कमाते, क्या उनको खाना पीना नहीं मिलता? तो ऐसा इन कुंडली में दिख रहा है कि वो बच्चा आएगा तो अपना भाग्य खुद लेके आएगा। और इनकी कुंडली मेरे को जो बताती है, अगर मैं 5th हाउस देखता हूँ और इन 9th हाउस देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, तो 80% चांस है कि इनको बेबी गर्ल हो। सॉरी टू से, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में बताना चाहिए क्या होता है, क्या होगा, लेकिन बस मैंने बोल दिया कि ये है। हाँ, इनके अगर हस्बैंड की चार्ट देखते हैं तो क्या हो सकता है वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन इनके चार्ट में देख के लगता है और बहुत इनके जैसे सिमिलर होंगी। हाँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट मदर होंगी, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखता हूँ इनके चार्ट में, देख के इनका 4th हाउस, 3rd हाउस, इनके सिबलिंग्स, इनका 8th हाउस, ये सब मैं देख के एक चीज़ कह सकता हूँ, इनको जो अपने टाइम में अपने घर वालों से जो एक्सपेक्टेशन थी समझने की, या जिससे भी, चाहे घर वाले, चाहे इन लॉज, चाहे कोई भी फ्रेंड, जो भी इनको एक्सपेक्टेशन थी कि जो मुझे समझे या जो मुझे प्यार मिले, जो मुझे मिल सकता था, जो इनकी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो सकती थी, जो उनको नहीं मिला, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये मतलब ये बेस्ट मदर भी होंगी, बच्चा भी इनका अच्छा होगा। और ऐसा शो करता है कि अगर ये 2026 तक अगर मदर बन जाती है तो बहुत अच्छा होगा। 2026 के बाद भी चांस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, क्योंकि नवमांश में देख सकते हैं और दिखता है कि अगर 2026 तक नहीं होता है तो 27-28 में भी चांस है। अब इनका स्टार्ट हो गया, जैसे राहु खत्म होता है तो इनके बेबी का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक फॉर मी यू शुड गो फॉर द बेबी, इट विल बी बेस्ट थिंग टू योर लाइफ, यू विल बी वेरी हैप्पी। जो लाइफ में थोड़ा सा भी 1% में एम्प्टीनेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल मैनेज एवरीथिंग जस्ट लाइक यू हैव मैनेज एवरीथिंग एज ऑफ नाउ इन योर लाइफ, मतलब सब कुछ मैनेज आप करते चला जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आवर और कुंडली आपकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी मुझे दिखते हो आप। ऐसा नहीं है आपके लाइफ में फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल आया है, मुझे आपके देख के कह सकता हूँ कुंडली की, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ वाज ऑल राइट। काफ़ी स्ट्रगल से गुजरे हो आप, लेकिन आपने सब कुछ टैकल किया है, बहुत तूफान आए हैं आपके लाइफ में, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। सो डोंट वरी, सो यू शुड गो फॉर द बेबी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, सब अच्छा होगा। सो आई होप, सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ भावना। हाँ, इनके अगर हस्बैंड की चार्ट देखे जो कि शुभम दास के नाम से है, और इनका भी देखे तो ये जो पर्सन है, मैं देख के कह सकता हूँ ये काफ़ी इनमें बहुत अच्छे इंसान हैं और ये दूसरों के लिए ऑस्पिशियस हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कह सकता हूँ कि ये इंसान भी दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बातें करता है, ठीक है, सेम एज हिज वाइफ। और सबसे बड़ी बात है कि ये आई थिंक ही इनकी तरफ से भी काफ़ी अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। ये मैं इनकी चार्ट देख के कहता था, इनकी वाइफ को शायद 1% शक लगे कि शायद नहीं करते हैं, लेकिन ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और आई थिंक अगर इनका देखा जाए तो राहु जो कि इनका भी ख़त्म हो रहा है इस साल नवंबर 2024 का। हाँ देखो, सैटर्न चालू हो जाता है और इसमें भी जाते हैं तो आई थिंक ही ऑल्सो शुड गो फॉर द बेबी, दिस इज़ द राइट टाइम, कमिंग 2 to 2.5 राइट टाइम है, मतलब एक हेल्दी बेबी होने का टाइम है। सो आई थिंक इनको डिले नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ इन्होंने 3 years के बाद डिले किया, सो आई डोंट नो, दे हैव टू गो टू टेम्पल्स फॉर प्रेइंग। सो इनको जाना चाहिए। अगर मेरे से पूछे कि क्या बेस्ट रहेगा रेमेडी, तो इनको या तो अगर साउथ में है तो तिरुपति मंदिर जाए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, या रामेश्वरम जाए, सेकंड बेस्ट। अगर ये नहीं जा सकते हैं तो थर्ड ये क्या कर सकते हैं कि अगर नॉर्थ में जाना है तो वैष्णो देवी, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो ये सारे हैं जा सकते। नहीं तो फोर्थ महाकालेश्वर, महाकालेश्वर आपने देखा होगा कि विराट और अनुष्का भी गए थे, उनके बेबी बॉय होने से पहले, तो वहाँ जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा है। सो मैं कोई वैसे ऊट पटांग रेमेडीज़ नहीं बताता हूँ, मैं बस एक बताता हूँ जो कि इनके फॉर्च्यून या डेस्टिनी में प्ले कर सकता है। सो दिस इज़ थिंग। और गाइस थैंक यू। सो this was my analysis for this both of chart। सो टाइम कम है, सो मैंने जितना हो सका मैंने उस टाइम में बताया। और
आप लोग को भी कुछ जाना हो तो आप लोग भी अपने डिटेल शेयर कर सकते हो। जब मुझे टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ अ हॉबी फॉर मी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सब अच्छा हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर लाइफ एंड बेस्ट विशेस, सब अच्छा होगा आपके साथ। हाँ, डोंट वरी।